आप सबको गुड इवनिंग। ये जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा ये क्रिप्टो में फंडिंग कॉस्ट क्या होता है एंड इस फंडिंग कॉस्ट को हम कैसे अर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले देख लीजिए ये जो एक रियल इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कैसे फंडिंग कॉस्ट से पैसा बना है। अगर आप देखेंगे कि ये एक जो ट्रेड अकाउंट है इसमें से फंडिंग कॉस्ट हर रोज कुछ ना कुछ आते रहता है। अभी थोड़ा बढ़ गया है, ऐसे बढ़ के घट के अभी लास्ट 30 दिन में इसमें फंडिंग कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट एक $135 के आसपास दिखा रहा है। ये फंडिंग कॉस्ट है क्या, इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी क्रिप्टो फ्यूचर को ओपन किया। ये जो फ्यूचर होते हैं क्रिप्टो का, इसका कोई एक्सपायरी नहीं रहता, ये कभी एक्सपायरी नहीं करते, तो इसको परपेचुअल फ्यूचर बनाया जाता है, यानी कि इसका एक्सपायरी नहीं रहता है। इस पे दिखाएगा कितना फंडिंग कॉस्ट इसका है, नेक्स्ट राउंड में इसका फंडिंग कॉस्ट क्या है। ये जो फंडिंग कॉस्ट है ये 8 घंटे के लिए है, 8 घंटे के लिए है, ये भी 8 घंटे के लिए है। अभी 4 घंटा 50 मिनट अभी बाकी है, नेक्स्ट राउंड उसके बाद में शुरू होगा। यह है एस्टिमेटेड, ये कभी बदल भी सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फंडिंग कॉस्ट बता रहा है 0.0100 पॉजिटिव। अगले 8 घंटे के लिए भी वही रहेगा 0.0100। अभी एथेरियम चल रहा है 4406, इसका कैलकुलेशन बैठाते हैं। अगर एथेरियम वही 4406 में मेंटेन किया, 4406 में अगर एथेरियम मेंटेन किया, तो इसका जो फंडिंग कॉस्ट है ये कैसे कैलकुलेट होगा। ये 4.4406 मल्टीप्लाइड विथ 0.01%, यानी कि डिवाइडेड बाय 100, तो ये होगा आपका फंडिंग कॉस्ट जो 0.01% फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे के लिए। क्योंकि ये जो फंडिंग कॉस्ट है ये 8 घंटे के लिए पर 8 आवर, 8 घंटे के लिए यही है फंडिंग कॉस्ट। तो उसके बाद में अगला 8 घंटे के लिए वही, तो हर दिन में आपका 3 स्लॉट्स बनेंगे 8-8 घंटे का, यानी कि हर रोज फंडिंग कॉस्ट जो है ये बनेगा आपका $1.32। एंड इसी को अगर हम 30 दिन में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका लगभग $40 के आसपास। प्रोवाइडेड एथेरियम 4406 से अगर वो गिर जाता है, 43 हो जाता है, तो फंडिंग कॉस्ट में बदलाव आ जाएगा। अगर 4700 हो जाता है, इसका फंडिंग कॉस्ट में बदलाव आ जाएगा। ये अगर फिर से 5000 हो जाता है, इसमें भी फंडिंग कॉस्ट का बदलाव आ जाएगा। बेस केस में यही है $39। जब भी इसका प्राइस ऊपर नीचे होगा तो उसी हिसाब से हमें फंडिंग कॉस्ट का भी जो है जो अदल बदल देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम ये $40 को अपने खाता में कैसे लाए, हम कैसे इसको अपने कन्वर्ट करें प्रॉफिट में, इसका तो कई वे निकलेगा। एक तो वे ये है, आप एथेरियम को, एटीएच को स्पॉट में खरीद लो, स्पॉट मार्केट में खरीद लो। एक एटीएच जो भी आपका 4406 है, इसका पूरे के पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपको 3,74,000 देना पड़ेगा। एंड फ्यूचर में बेच दो, परपेचुअल फ्यूचर में सेल कर दो, तो यहाँ पे भी आपको जो भी मार्जिन है मार्जिन देके लगेगा। तो अगर वही पैसा भी फ्यूचर में बेच के आप ले लेते हो 3,74,510, वही अगर फ्यूचर में ले लेते हो, तो जो भी बढ़ेगा स्पॉट में यहाँ पे वही लॉस लगेगा, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा स्पॉट में वो लॉस होगा। बट ये जो $40 है ये एक आपका श्योर शॉट हो गया। बट इतना बड़ा अमाउंट है, एक तो 4 लाख, यहाँ पे मार्जिन कुछ लगेगा, तो 5 लाख लगा के ये जो लगभग अगर 5 लाख होता ही भी है तो 5 लाख लगा के हर महीने में अगर आप 3,000 कमाते हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, बहुत छोटा हो जाएगा रिटर्न। अगला प्रोसेस क्या है, हम इसी चीज को थोड़ा ऑप्शन स्ट्रैटेजी में काम पे लगाएंगे।
तो स्ट्रैटेजी में काम लगाने के लिए हमारे पास में दो चीज विकल्प बचता है, क्योंकि ये जो फंडिंग कॉस्ट है ये कौन देता है किसको, ये भी पहले समझ लेना जरूरी है। ये जो 0.10 का 01 का ये जो फंडिंग कॉस्ट है ये देता कौन है और कौन लेता है उसको। ये जो फंडिंग कॉस्ट बनेगा 0.01% पॉजिटिव में, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये अगर पॉजिटिव में होगा जो भी फ्यूचर खरीदा है, फ्यूचर बायर जो है वो फ्यूचर सेलर को ये पैसा देगा, फ्यूचर सेलर को देगा। इसके साथ में कोई भी एक्सचेंज का कोई भी रूल नहीं है, ये फ्यूचर बायर सेलर को ये पैसा देते रहेगा अगर ये पॉजिटिव है। अगर यही फंडिंग कॉस्ट नेगेटिव बन गया, 0.010 हो गया, तो जो सेलर है जो इसको बेचा है वो सेलर वो पैसा बायर को देगा। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अभी अगर पॉजिटिव चल रहा है इथेरियम तो हमारा पास में यही विकल्प है कि हमें बायर से ही ये पैसा मिलना है, तो फ्यूचर को बेचना ही है, तो फ्यूचर को बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पॉट फ्यूचर में भी वही इक्वेशन बैठेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें ये फंडिंग कॉस्ट पॉजिटिव है तो फ्यूचर को तो बेचना पड़ेगा, तो फ्यूचर को बेचेंगे तो अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करें। तो हमारे पास में दो स्ट्रैटेजी बनता है, एक होगा फ्यूचर को बेचना एंड इसके साथ में हमें कोई डीप आईटीएम कॉल को भी खरीद सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं, जिसमें से जो भी एक छोटा सा हिस्सा टाइम वैल्यू का रहेगा वो टाइम वैल्यू को हम कैसे काउंटर करें, एक डीप ओटीएम पुट को सेल करके ये कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा। तीसरा ये है फ्यूचर तो बेचा जाएगा, फ्यूचर सेल हुआ, उसके साथ में डीप आईटीएम पुट जो होता है उसको हम बेचेंगे, पुट सेल करेंगे एंड इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डीप ओटीएम आउट ऑफ मनी कॉल बाई करेंगे, 1 लॉट हो 2 लॉट हो जो भी हो बाई करेंगे। तो एग्जांपल के हिसाब से आप देख लो, मान लीजिए आपने अभी 4,406 में इसको बेचा, तो अभी लाइव स्क्रीन में जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस का क्या क्या सब चल रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस का थोड़ा देख लेते हैं, ईटीएच का ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन का हमें तो हर महीने तक इंतजार करना है, तो ये 26 सितंबर को चले जाते हैं। 26 सितंबर का देखो, यहाँ पे अगर 4000 का कॉल ऑप्शन है, 4000 का कॉल ऑप्शन जो है यहाँ पे 535 550, अगर 550 में भी लेते हैं तो यहाँ पे इसमें 406 या 408 रुपया का इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि 142 रुपया का हमें टाइम वैल्यू देना पड़ रहा है, 142 रुपया का। अगर हम इसके साथ में डीप आईटीएम कॉल यानी कि 4000 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हम बाई करते हैं, ये बाई करते हैं, हमारा जो ऑफर दे रहा है कॉल ऑप्शंस को अगर खरीदते हैं तो कॉल बाई करते हैं तो इसका प्रीमियम होता है $550 में। तो 550 का डॉलर के हिसाब से ये उसी समय में जब देखे हम 08 में था 550, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक कंपोनेंट हो गया इसमें 408 रुपया, यानी कि 4000 का कॉल, 4400 नहीं 4000 का कॉल, 4000 स्ट्राइक का सितंबर मंथ का एंड का ये जो कॉल है इसमें हो गया 408 रुपया का इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि बचा कितना, टाइम वैल्यू बचा 550 408 यानी कि 142 बचा। अगर हमें यही 142 को कमाना है एंड वही 4000 स्ट्राइक का अगर हम बेच भी देते हैं तो ये उस समय में 18-19 कुछ ऐसे चल रहा था, या 18-19 उस समय में, अभी तो ये 47 भी हो गया, ये भी 45-47 हो गया, $5 इसमें से घट गया, प्राइस भी यहाँ पे 6-7 पॉइंट घट गया। उस समय में ये 18-19 कुछ ऐसे चल रहा है। ये जो 4000 का पुट भी हम बेचते हैं
इसमें अगर इंट्रिंसिक टाइम वैल्यू तो आपको पता चल गया। अभी अगर हम बोलते वही 4000 का पुट ऑप्शन जो है सेल कर देते हैं तो यहाँ पे हमें 118 के आसपास में मिल जाएगा। तो हमारा जो बाकी रिस्क बचेगा ये होगा 142 माइनस 118 यानी कि 24, हमें मिल रहा है 40। सो 40 से अगर 26 आप निकालते हो तो ये $16 हमें मिल सकता है। इसको थोड़ा भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ये जो पुट हम सेल कर रहे हैं इसको सितंबर का वही महीने का कर रहे हैं, हम अक्टूबर का कर लेंगे, उसमें से भी क्या, तो अक्टूबर में थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा, 250 मिलेगा, ये भी इसमें से आधा चला गया होगा। यानी कि हमें जो 118 वहां पे गिरने वाला है तो इसको सितंबर का नहीं सेल करके हम अक्टूबर का सेल कर देंगे तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिल जाएगा। यानी कि 400 का भी नहीं है, हम अगर थोड़ा सा और भी नीचे आ जाते हैं 3700 का बेच देते हैं, अक्टूबर का 3800 का भी बेच देते हैं, तो यहाँ से भी थोड़ा सा हमारा कमाई ज्यादा हो सकता है। और जब मार्केट गिर जाएगा तभी भी बड़ा प्राइस भी हमें मिलेगा, बड़ा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये जो चीज हुआ ये एक हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में रहता है, हम फ्यूचर को तो सेल करेंगे 4408 में करेंगे, थोड़ा 5000 का स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है उसको भी कर देंगे। 5000 स्ट्राइक का पुट ऑप्शन जो है उसको हम सेल कर देंगे, उसमें सेल कर दिए। एंड उसके पास में जो भी है 5000 स्ट्राइक का कॉल बाई करेंगे, या हम ये भी एक महीने के भी हो सकते हैं। ये हो गया आपका ऑप्शन 1 ओपीटी 1। सेकेंड ऑप्शन में भी इंस्टेड ऑफ 5000 का कॉल आप 5100 का कॉल भी बाई कर सकते हैं। 2 लॉट ले लीजिए, तो 2 लॉट बाई कर लीजिए, थोड़ा ओवरलोडिंग हो जाएगा कॉल एंड इसमें से भी पैसा कमा सकते हो। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये इसी तरह से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो ये जो हुआ इसी तरह से अगर आप करते हो तो फंडिंग पे हार्वेस्टिंग डेली कर सकते हो। तो फंडिंग कॉस्ट का जो सार है ये समझ लो। फंडिंग कॉस्ट अगर पॉजिटिव है तो बायर जो है सेलर को ये पैसा देता है हर 8 घंटे का इंटरवल। अगर यही फंडिंग कॉस्ट आपका नेगेटिव है तो जो सेलर है वो बायर से ये पैसा लेता है जो एक इंटरवल में। तो फंडिंग कॉस्ट का पहले हम ग्राफ भी देख लेते हैं, जब भी फंडिंग कॉस्ट का बात आएगा तो फंडिंग कॉस्ट का ग्राफ भी देख लेते हैं। ये जो है हमारा जो प्लेटफॉर्म है डेल्टा का, तो इसका फंडिंग कॉस्ट का ग्राफ देख लो। फंडिंग कॉस्ट तो हर यहाँ पे पूरा स्टेबल बैठा है, कभी एक दो बार इसमें से गिरावट आया है, बट जब भी आप देखोगे एक गिरावट के बाद में यहाँ पे कभी भी आपको जो है नेगेटिव बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। बहुत कम समय तक नेगेटिव रहा, उसके बाद में थोड़ा सा पॉजिटिव बना, थोड़ा सा नेगेटिव बना, तो नेगेटिव बहुत कम देखने के लिए मिला। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो है पॉजिटिव ही रहा है, यानी कि सेलर को बायर ने ये पैसा दिया है। अगर इसी तरह से हम बिटकॉइन का भी देख लेते हैं, तो बिटकॉइन का भी फंडिंग वाला ग्राफ अगर देखोगे यहाँ पे भी वही चीज है। अगर आप देखोगे तो फंडिंग कॉस्ट जो है इसका भी ग्राफ अगर देखोगे वेरी रेयरली ये जो है नेगेटिव में गया है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पॉजिटिव में मेंटेन किया है। जब नेगेटिव हो जाएगा तो आपको निकल के आ जाना है। तो ये नेगेटिव का स्केल है, तो जब नेगेटिव हो जाएगा तब आपको निकल के आ जाना है। जब भी डीप करेक्शन होता है तब ये नेगेटिव हो जाता है, उस समय में आपको आइदर अल्टर कर लो, नहीं तो निकल के आ जाओ, ये भी कर सकते हो। तो यही है फंडिंग कॉस्ट का लॉजिक एंड इसी के हिसाब से करना है। अगर आप फंडिंग कॉस्ट में करना चाहते हो तो डेल्टा में अकाउंट खोलो, उसका लिंक हम लोग को पिन कमेंट में दिया गया है, वहां पे अकाउंट खोल के आप अपना जो जिस ढंग से मैंने बताया उसी तरह से आप इनिशिएट करो। अगर कुछ क्वेरीज होता है तो आप डायरेक्टली हमारे साथ में ये ग्रुप में तो जुड़े हुए हो, प्राइवेट मैसेज में हमें ये जो है आप पूछ सकते हो, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आपको क्या है यहाँ पे ट्रेड ज्यादा नहीं होंगे, बट आपको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। हर 8 घंटे में फंडिंग कॉस्ट क्या होता है वो ऑब्जर्वेशन आपको रखना पड़ेगा।
तो यही हुआ फंडिंग कॉस्ट का। अगर कुछ क्वेरीज होता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।